हल्के में न रहें। अब हम इस सेशन का सबसे गंभीर विषय जिस पर आपको तैयार करना है, देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, इस संदर्भ में ये सेशन चलेगा। किस तरह से हमारे देश में आम आदमी और खास आदमी में आर्थिक गहराई, आर्थिक गैपिंग, इकोनॉमिक गैपिंग काफी बढ़ता जा रहा है। ये बात है कि गरीब भी कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन अमीर को बहुत अच्छा हुआ। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। जो इकोनॉमिक गैपिंग है, आर्थिक जो गैपिंग, जो बहुत अंतर है, नहीं, आप परसों पहले देख रहे हैं गरीब की स्थिति डाउन में तो इन चीजों पर बहुत अध्ययन के बाद हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने गंभीर अध्ययन किया इस विषय और बहुत ही लाजवाब आंकड़ों के साथ उनके संग्रहणीय विचारों को हम लोग को आत्मसात करने की जरूरत है। मोटी कलम खोलिए, नोटपैड खोल लीजिएगा, कलम खोल लीजिएगा। जो क्वेश्चन होगा बना करके दीजिएगा, क्वेश्चन का भी जवाब मिलेगा। अखलाक साहब 74 आंदोलन के एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो बहुत कम उम्र में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। जयप्रकाश के मूवमेंट में बिहार बंद का कॉल था और उन्होंने कॉलेज छोड़ करके रेल के पटरी पर सो गए। सारे कार्यकर्ता भाग गए और ये अकेले सोए रहे। रेल के पटरी पर सो गए और वो पूरा रेल के चालक को रेल रोकना पड़ा और इनका आंदोलन सफल हुआ और उनकी स्तुति बोलने लगी पूरे हिंदुस्तान में। और ये उस समय के सबसे कम उम्र के विधायक, 77 के सदन में सबसे कम उम्र के विधायक थे। और ये हम लोग को अपने बीच इनको पाकर के फख्र होना चाहिए कि पहली बार विधायक बने और माननीय कर्पूरी ठाकुर के मंत्रालय में पहली बार ये मंत्री भी बने। ऐसे विद्वान साथी और वो जज्बा, वो जोश और वो जुनून आज भी इनके अंदर में जिंदा है। जब हम कभी सड़क पर होते हैं तो हम लोग इनकी रहनुमाई में बहुत कुछ सीखते हैं। इनके अंदाज से हम लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। हम बड़े ही अदब के साथ अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनाब अखलाक अहमद साहब को आमंत्रित करना चाहते हैं आए और हम लोग को मार्गदर्शन दे भारतीय अर्थव्यवस्था। धन्यवाद। सभा अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम इस मंथन और प्रशिक्षण शिविर में बिहार के मुख्तलिफ हिस्से से आए हमारे जाबाज बहादुर योद्धा, संकल्प तक हर स्तर से लैस और सभी लोग इस भौतिकवादी दौर जहाँ ज़्यादातर लोग कार्यकर्ता, वर्कर, साथी लोग, आम आदमी इस उम्मीद से राजनीति में आता है कि चलो फला पार्टी में फला लीडर के साथ रहोगे तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और उस मेटेरियलिस्टिक देश के इस दौर से अलग है उस लीडर के पीछे, उस नेता के पीछे, जिसके बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने भाषण की तरफ में, अपने वक्तव्यों की तरफ में और उनके किरदार, उनके कार्यकलाप
15 से हम उनके साथ जुड़े। जैसा इन्होंने कहा 85 से आप सारे बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं। कुछ लोग सफर में चलते हैं तो मंजिल तक कम लोग जाते हैं। जितना दूर जो चलने की सलाहियत है उतनी दूर तक उसके साथ सफर करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे किरदार से वो हमारे मन बन जाए तो हमारी मंजिल तक भी जा सकता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके साथ उस मकाम पर जाए। तो ये साथी उस मेटलिस्टिक फेज से हट करके संघर्ष का रास्ता तय करते हुए आपके साथ खड़े कम बड़ी बात नहीं। फिर मेटलिस्टिक फेज में भौतिकवादी दौर में जहां तो इसके पीछे भाग। इसलिए हमें अपने ऐसे तमाम साथियों को बहुत फख्र है, बहुत गर्व है। मैं इनको सैल्यूट भी करता हूँ। इन साथियों के भरोसे आज कपूरी की जन अधिकार पार्टी यहाँ तक पहुंची है और यहाँ तक खड़ी। नेता के बारे में जो परसेप्शन है उस पर चर्चा हो गई, उस पर बहुत हमें नहीं करना है। और हमें उम्मीद है और भरोसा है कि इस प्रशिक्षण शिविर से जो चीजें निकलेंगी उससे आत्मसात करते हुए और संगठन पर अभी तो नहीं बोलना है कि संगठन पर साथ सामने बोलने का मौका मिले तो हम संगठन में पर हम बात करें। अभी अध्यक्ष जी ने हमें इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी जो आर्थिक स्थिति है और ये देश कहाँ खड़ा है उस पर पिछले दिनों पार्टी की कोर कमेटी ने बैठक में तय किया गया कि शायद इकोनॉमिक पॉलिसी पर और देश और राज्य के कृषि पर एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट तैयार करें। तो चूंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज पर देश की आर्थिक स्थिति पर हमने 4 तारीख को लगभग 3:30-4 बजे राघवेंद्र जी को 5 बजे हमने मैसेज किया। इनका स्टाफ भी बंद करके घर चला गया था और वो टाइप नहीं हो सका, सर्कुलेट नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो प्रस्ताव है या जो प्रतिवेदन है, जो स्थिति है, तस्वीर है, या तो जो वीडियो से बातें हो रही है वो भी लिंक किया जा सकता है या फिर जो जैसा राघवेंद्र जी ने कहा कि स्मारिका निकाली जाएगी, स्मारिका में सभी चीजें आएगी और फिर वो स्मारिका जिन लोगों तक पहुंचना है जो यहाँ कम से कम आए हैं उन तक स्मारिका पहुंचाने की जिम्मेवारी पार्टी की है ताकि उन तक स्मारिका हो पहुंचे। देश की जो आर्थिक स्थिति है हम उनको इस शब्दों में कह सकते हैं कि आज देश अंधेरी सुरंग की ओर बढ़ रहा है जहां से निकलने का कोई रास्ता हम जैसे लोगों को नजर नहीं आता। मनमोहन सिंह आपको अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पूरे जो कर्ज भारत में दूसरे मुल्क इंटरनेशनल फंड से और दूसरे भारत के विदेशी जो ऑर्गेनाइजेशन से जो कर लिया उसमें जो हमारे पास आंकड़ा है पिछले 66 भारत ने जो लोन लिया उसको कई गुना 66 वर्षों में बढ़ा दिया। पिछले 66 वर्षों में 55 लाख करोड़ कर दिया 66 वर्षों में। और इन्होंने 8 वर्षों में इन्होंने 8 वर्षों में 2022 में 1,31,000 करोड़। 66 वर्षों में हमारा कर्ज था 55 लाख। अब इस 8 वर्षों में कर्ज बढ़ करके हो गया हमारा 1,33,000 करोड़ 1,33,000 करोड़। ये 17 लाख करोड़ ज्यादा कर्ज हमने इसे
133 लाख करोड़, 133 लाख करोड़। हाँ, हाँ, नहीं 133 लाख, 1,33,000 करोड़, 133 लाख करोड़, 133 लाख करोड़। पिछले चार सालों में 66 लाख कट हुए। 400 मतलब क्या हुआ? 16, 17, 18 महीने, 19, 18, 19, 20, 21, 22, 19 से लेकर के अब तक ले हमने भारत सरकार ने जो कर दिया है वो 66 लाख करोड़ कर दिया। मनमोहन सिंह के दौरान जो कर्ज के विरुद्ध हमने 25-26% हमारा जमा होगा, जो हम कर्ज लेते थे और जो हमारा जीडीपी होता था उसका हम परसेंटेज जो जिससे कर्ज लेते थे, जैसे हम भी बैंक में आज कर्ज लेते तो जमा करते हैं ना, उसी तरह से वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो हमने भारत में पैसा उगाया, तो उसमें हम मनमोहन सिंह के दौरान में उसमें पैसा जो जमा होता था वो करीब 26% जो हमारा आमदनी था, उस आमदनी का 26% का पैसा हम जमा करते थे उस आमदनी का। तो ब्याज जिसको हम ब्याज करते हैं, ब्याज जमा करते हैं। पिछले 4 साल विरुद्ध जमा करते थे, जमा होता था। आज रीपेमेंट ब्याज सिर्फ 24% हो रहा है। पिछले 66% में हम 26% जमा करते थे। आज इस दौरान जब 133 लाख करोड़ का जब हम पर कर्जा आ गया है, तो हम जो रीपेमेंट कर रहे हैं, हमारा रीपेमेंट 24% हो रहा है। मतलब कि कम ब्याज हम दे रहे हैं, जिसके कारण उसका सूद दर सूद कौवा सूद जो होता है वो बढ़ता चला है। इसलिए साथियों कि आज जिसके कारण 45% जो हमारा आमदनी है, जो टैक्स का आमदनी हमारे पास, उसका 45% आज हमारा ब्याज में चला गया। बहुत गंभीरता से जानने की जरूरत है। 45% जो हमारा टोटल जीडीपी जो है उसका 45% हमारा ब्याज में चला जा रहा है। 55% हमारा सब्सिडीज में जा रहा है। जो सब्सिडी हम फूड सब्सिडी देते हैं, मुफ्त अनाज योजना देते हैं, मनरेगा चलाते हैं, किसान सम्मान योजना चलाते हैं, यानी 7.5 लाख करोड़ इस पर हमारा 7,05,000 करोड़ रुपया हमारा इस पर खर्चे हैं। कुल 33% इस पर खर्चा होता है। यह दोनों मिला करके 78% हमारा हो जाएगा। बचे हुए 22%, कुल जो हमारा बच रहा है 22%, बचे हुए 22% से टैक्स प्राप्त होने वाले का पैसा देश के विकास पर और दूसरे कामों पर, टोटल पैसे में से सिर्फ 22% देश आर्थिक हालात, इसमें शहरी